क्या हाल चाल है दोस्तों। अफ़गानिस्तान ने एक बहुत ही हाई फाई प्रोफाइल कार बनाई है, मतलब जिसकी वीडियोस आजकल मीडिया पे वायरल हुई हुई हैं, काफ़ी लोग आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो बहुत मतलब कि एक 1.5 साल पहले जहाँ पे मतलब कि पूरी दुनिया की फ़ौजें थी, नेटो की फ़ौजें थी, उस कंट्री ने मतलब अपनी एक ऐसी कार बनाई है, ना कि ऐसी कार कि जो डिब्बा कार हो, जैसे हमारी पाकिस्तान में कारें होती हैं। तो उसने कार बना ली है अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। तो उसकी वीडियोस वायरल हुई थी। हमारे यहाँ अभी भी मतलब मेड इन चाइना के ही कारों के खिलौने आते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में मतलब कि कुछ नहीं बनता, ना कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये चल रहा है। उसके बरक्स हमारे मुल्क में जो कारें मतलब कि बनती हैं, जो असेंबल होती हैं, ठीक है, जो मतलब सुजुकी वगैरह ये वो हैं, ठीक है, उनकी हालत खुद ही देख लें, ठीक है। बिल्कुल डब्बे हैं, थोड़ा सा लगे तो वो सारा ऐसे रैप अप हो जाता है। तो ये सूरत-हाल चल रही है हमारी और उनकी, जो 1.5 साल पहले मतलब कि कह लो कि एक साहब का आज़ाद हुआ था, ठीक है। 20 साल में जो कुछ हुआ, जो वो सब ने देखा। तो अब हमें देखना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फिर वही मतलब मैं सियासत पे बात नहीं करना चाहता, फिर वो सियासत की तरफ बातें निकल जाती हैं कि हम लोग मतलब कि अभी भी आपस के गिरेबान पकड़ने पे लगे हुए हैं। मैं हुक्मरानों की नहीं बात करूँगा, हुक्मरान तो जब से सुनते आए हैं ऐसे ही हैं, ठीक है। हमारा मुल्क हमेशा मतलब कि मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई है, तो नाज़ुक सूरत-हाल से ही गुज़रता है आज तक। मतलब कि ये नहीं हमने सुना कि हमारा मुल्क भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये सूरत-हाल चल रही है। दूसरी तरफ एक और चीज़ के इंडस्ट्री, ठीक है, जिसने मतलब कि पूरा एक किसी भी मतलब कि कौम या किसी भी मुल्क का जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो इंडस्ट्री होती है। तो वो आजकल हमारे मुल्क से बिल्कुल गायब हो रही है। आए दिन कोई ना कोई बात सुनी है, ये स्टील इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्री, ये वो मतलब कि शट डाउन हो रहा है, ठीक है। अपने जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको निकाला जा रहा है, ठीक है। इस शॉकिंग मतलब कि शॉकिंग है ये चीज़ हर किसी के लिए। तो हमारे लिए भी है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार बैठे हैं, ठीक है, जबकि निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो लगे हुए हैं उनको भी बेरोज़गारी का सामना है। तो ये हमारा मुल्क इस तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मतलब कि कोई ना कोई पॉलिसी है लॉन्ग टर्म को दूर की बात, कोई शॉर्ट टर्म भी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। जो हुक्मरान है पता नहीं वो सत्तू पी के कहाँ सोए हुए हैं, ठीक है। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। और अपनी आवाम का हिसाब लगा लें, उन्हें भी मतलब कि बस हमें कहीं से फ्री का मिल जाए, ठीक है। अक्सर रहता है कि लो जी इधर से फ्री का मिल जाए, ये चल जाए, वो चल जाए। तो दूसरी तरफ हमारा टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाए तो वो भी ऐसी सूरत चल रही है, अल्लाह माफ़ करे, कि बिजली आना जाना लगा हुआ है। सर्दियों के अंदर पहले तो सुनते थे कि गर्मियों के अंदर बिजली का आना जाना लगा हुआ है। तो आजकल गर्मियों में सर्दियों के अंदर मतलब कि ये सूरत-हाल चल रही है कि बिजली आ रही है, जा रही है, कोई पता नहीं कब जाएगी, कब आएगी। तो इस तरह बताओ कि आपकी टेक्नोलॉजी की जो फ़ील्ड है वो कैसे ऊपर जाएगी। तो हमारा साथ में ही हमसाया एक मुल्क है, मतलब भारत नाम है उसका, इंडिया उसे कहते हैं, ठीक है। हम काफ़ी उनसे अपना मुकाबलेबाज़ी करते हैं, क्रिकेट के मैदानों में हो, चाहे वो हमारे बॉर्डर हों। मतलब कहने में हम लोग बहुत मतलब उनके मुकाबले में आते हैं, लेकिन हमारा उनसे भाई कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। ये सोच बिल्कुल ज़हन से निकाल दो। वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुकी है, ठीक है। उसने बर्तानिया को पछाड़ दिया है, जिस पर जो कभी किसी वक़्त में हमारे ऊपर मतलब कोई हुक्मरानी करता था, उन्होंने उनको पिछाड़ दिया और वो 5वीं बड़ी मईशत बन गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड उनकी इतनी मतलब कि ग्रो कर रही है कि वो, हम लोग तो मतलब जाते हैं ना, 1 अरब डॉलर माँगने चले गए, उससे 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, यार इतने दे दो, हम डिफ़ॉल्ट इस पे पहुँच रहे हैं, हमने कर्ज़े उतार करने हैं, हमने बजट बनाना है। लेकिन उनकी जो टेक की फ़ील्ड है वो 149 बिलियन डॉलर की उनकी टेक की फ़ील्ड है, ठीक है। वो उनकी एक फ़ील्ड ही मतलब इतना फ़ीड कर रही है अपने कंट्री को कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ज़रूरत वो दूसरी चीज़ों में भी ऊपर हैं, ठीक है, जा रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा। अभी सुनने में आ रहा है कि चाइना के अंदर जो एप्पल्स के स्टोर थे वो उनकी कोविड पॉलिसीज़ की वजह से बंद हो रहे हैं, तो जिसकी उनकी वजह से प्रोडक्शन को थोड़ा-सा नुकसान पहुँचा है एप्पल को। तो उन्होंने मतलब उधर से अपने जो एप्पल के स्टोर हैं, वो मतलब इधर पाकिस्तान लाने के बजाय या किसी और कंट्री में, तो वो भारत, ठीक है, भारत, वियतनाम उधर अपने शिफ्ट कर रहा है अपने जो एप्पल के स्टोर हैं। तो हमारे ये नहीं आएँगे क्यों? उन्हें पता है इधर की पॉलिसीज़ ये वो, हर 10वें दिन गवर्नमेंट, 9वें दिन गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है। तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, उनकी सोच है कि अपने अपने मुल्क को, अपने मुल्क के नौजवानों को या अपने मुल्क की जो आवाम है उसे मतलब कि कैसे लेकर चलना है, कैसे चीज़ों को मतलब कि एंगेज करना है। तो वो एप्पल के स्टोर उधर लगेंगे, ठीक है, उनकी टेक की फील्ड में और ज़्यादा आएगी।
हमारे आईफोन आता है 4-5 लाख में, आईफोन आता है जब नया नया आता है, ठीक है। तो उसके बाद जी आईफोन लिया जी, अब पीटीए वाले सर पे खड़े हैं, लो जी आप 2-3 महीने चला लो फ्री की सिम। उसके बाद आईफोन 14 प्रो मैक्स पे अल्लाह जाने लाख 1.5 लाख का और टैक्स भरो। तो सुनने में आ रहा था, मैं देख रहा था एक लिस्ट में, तो उसमें आईफोन 7 की इतनी प्राइस नहीं है, ना आईफोन 6 की इतनी प्राइस है, मतलब कि लोकल में मिलेंगे आप लोगों को ना के डब्बा पैक में, तो वो 30-25 हज़ार के आईफोन 7 मिलेगा। तो उसके ऊपर टैक्स ही मतलब कि जो है वो 30-40 हज़ार का टैक्स ही लगाया हुआ है कि अगर आपने पीटीए अप्रूव करवाना है। तो ये सूरत हाल चल रही है, हम कहाँ खड़े हैं टेक की फील्ड में या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ठीक है। और हमारे हमसाए, ठीक है, अफगानिस्तान, इंडिया, ठीक है, ईरान कहाँ पे खड़ा है। तो ये सूरत हाल चल रही है, हमें अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, हमें मतलब एज ए एक नेशन, फिर हुक्मरान जो आपस में गले में पड़े हुए हैं, हुक्मरान छोड़ो, जो असल वाली वार हैं जिनके पास ताकत है, ठीक है, सभी को पता है वो किसके पास ताकत है, उन्हें कुछ सोचना चाहिए, ठीक है, कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो इधर लोड शेडिंग जो आज तक नहीं मसला हल हुआ, ठीक है। तो वो इन चीज़ों से मतलब कि क्या हासिल करना चाहते हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कारें बनेंगी, बनाएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी पूरी दुनिया में, हम फिर वही तेल फूकते फिरेंगे, तेल भी इतना महंगा, आसमानों पे तेल है, ठीक है। पूरी दुनिया में वही 70-78 पर बैरल में तेल है, लेकिन हमें अभी तक 120-130 फी बैरल की प्राइस पे तेल मिल रहा है, ठीक है। ये सूरत चल रही है, हम कब तरक्की करेंगे, ऐसे ऐसे तरक्की नहीं होती ना, ऐसे पॉलिसीज़ बनती हैं जब तक आप अपने जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्ट करता है, उससे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसिंग शो करवाते हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो इंटरेस्ट नहीं उससे देती। हमारे तो पॉलिसीज़ ही नहीं है कि हम अपने मतलब के जो इन्वेस्टर आते हैं उन्हें आसानियाँ पैदा कर सकें, नहीं है, मेरा भी दो 10%, मुझे दो 10 उसका चलो जी, वो ये चीज़ें सुन के ही भाग जाता है, उसने क्या लेने आना है। इससे अच्छा मतलब सबसे बड़ा दुनिया का दुबई है, जहाँ पे बिजनेस करना इतना आसान है, इतना आसान है, मतलब कि लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दुबई 2021 या 20 का दुबई देख लो, या फिर जो अभी 2022 कल को 23 मतलब जो परसों 24 आ रहा है, तो उस 23 आ रहा है, तो उसमें उसकी हालत देखो क्यों, मतलब उधर इन्वेस्टर थे जो आते थे, उनको एक ईज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दिया गया था। तो वो लोग मतलब इन्वेस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब फूड चेन में मैं सुनने में पिछले दिनों सुन रहा था कि फूड चेन में इतना दुबई तरक्की कर गया है कि मतलब हर जगह पे रेस्टोरेंट है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने आना है, ठीक है। बहुत सारा लोग पैसा फूड से कमाते हैं, मतलब फास्ट फूड होगी, ये वो खाने पीने होंगे, तो ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी खाने वहाँ पे मशहूर है। तो ये चीज़ें, ये सोच जब किसी मुल्क की होती है तो वो खुद ही तरक्की करता है, उसकी कौम खुद ही ऊपर जाती है। आप जब तक अपने बजट अपने से सारे वही उसी से बनाते फिरोगे ना कि 1 अरब डॉलर इधर से पकड़ ले, 2 इधर से पकड़ ले, आप तब तक बेकारी ही रहोगे, ठीक है ना। मतलब कि आपकी कौम खुश रहेगी ना, आप लोग तरक्की करोगे, तो कुछ नहीं होगा, चीज़ें ऐसे उल्ट की पुल्ट हो रही रहेंगी। तो हम पे कोई आके हमला भी नहीं करेगा, मैं इतना भी आपको यकीन दिला दूँ कि वो कोई भी मतलब कि नहीं लेगा कि जिम्मेदारी ऐसे उल्ट पुल्ट माहौल की, जहाँ पे मतलब कि ना कि कौम को संभाला जा सके और ना जो निज़ाम चल रहा है उसको संभाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम।